सहरी कब खाते हैं? सुबह सवेरे। सुबह सवेरे सहरी खाते हैं, पेट में दाना रहता है, पानी रहता है 10 बजे दिन तक। आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, ऊपर से नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, 12 बजे दिन तक आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद सो गए, दोहर का वक्त आया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोज़ा है? असर के बाद तो मगरिब ही है। हिम्मत करो, रोज़ा रखना आसान। और बहुत से लोग चालाकी की वजह से रोज़ा नहीं रखते। ठीक शाबान ख़त्म हो रहा है, एक पोटली दवाई खरीद करके टेबल पर रख लेते, बीड़ी पीते, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकालते। समधी ने पूछा रमज़ान अब बीड़ी पी रहे, क्या कीजिएगा? शुगर अलग है, प्रेशर अलग है, दवाई पीना पड़ता है। सबसे धोखा चलेगा, अल्लाह से धोखा नहीं चलेगा। काले पहाड़ में काली रात में अगर चूटी चलती है तो उसकी आवाज़ ही नहीं, उसकी आहट को भी खुदा जानता है। एक चालाक आदमी था, रोज़ा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, पाबंदी से सहरी खाता था। बीवी से कहता मैं रोज़े से हूँ, फुलौरी बनाओ। बेटी से कहता था मैं रोज़े से हूँ, पकौड़ी बनाओ। और जब भूख लगे, प्यास लगे तो करता क्या था? लुंगी और गमछा लेकर के दरिया के किनारे आता और डुबकी मारता, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल। एक दिन प्लान के हिसाब से आया, भूख लगी, प्यास लगी, लुंगी पहन करके, गमछा उतार करके जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। ऊपर का कांटा ऊपर, नीचे का कांटा नीचे, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो कहा किस मनहूस को लेकर के आए हो? मछली का, कच्ची मछली मुंह में और कांटा ऊपर और नीचे, बात क्या है? तब लोगों को समझ में आया घोटाला करता था, रोज़ा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। रोज़ा अल्लाह के लिए, अल्लाह ने फरमाया, जबकि नमाज अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए। क्यों? 4 वजह से। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वजह क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। नमाज का बदला कुछ और है, रोज़े का बदला कुछ और है। रोज़े का बदला अल्लाह के यहाँ क्या मिलेगा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, रमज़ान आता है, शैतान कैद हो जाता है तो फिर गुनाह क्यों होता? 3 वजह से गुनाह होता है। रमज़ान में भी शैतान कैद है, फिर भी गुनाह हो रहा है, 3 वजह से। वो पहली और दूसरी, तीसरी वजह क्या है? मुकम्मल जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मेरा पहला सवाल था, अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए। क्यों फरमाया? रोज़े की शान को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरा है, तुम मेरे बंदे हो, रोज़ा रखो। दुनिया में आप देखेंगे गैर मुस्लिम भी नमाज़ पढ़ते हैं जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी हज करते हैं जैसे हम हज करते हैं, गैर मुस्लिम भी ज़कात खैरात करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन एक काम वो नहीं करते जो हम करते हैं। हम रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। हर काम में मज़ा आता है, खाना खाने में मज़ा आएगा, कुरान सुनने में मज़ा आएगा, जलसा सुनने में मज़ा आएगा, लेकिन एक काम करेंगे आप, मज़ा आपको नहीं आएगा। रोज़ा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मज़ा नहीं आता। जिसमें मज़ा नहीं आता वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। और आपको सुन कर के हैरत होगी, रोज़े में खुदा का बंदा क्या करता है? खाना छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं रखता, और रात दिन अल्लाह का काम क्या है? वो खाता नहीं, दूसरे को खिलाता है, वो पीता नहीं, दूसरे को पिलाता है, वो दूसरे का जोड़ा लगाता है, उसको बीवी की हाजत नहीं। खुदा का बंदा जब रोज़ा रखता है तो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा। रोज़ा के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूँ, बिल्कुल इस्तक़बाल रमज़ान पर सुना रहा हूँ। इस्तक़बाल रमज़ान के लिए भी आप बैठे हैं, अल्लाह हमें और आपको कबूल फरमाए। नमाज का बदला क्या है? जन्नत है। हज का बदला क्या है? जन्नत है। ज़कात का बदला क्या है? जन्नत है। लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, रोज़े का बदला क्या है? खुदा है, जन्नत देने वाला खुदा है। एक बात हैरत अंगेज़ है, रमज़ान से पहले गुनाह होता है, शैतान खुला हुआ है। रमज़ान आने के बाद शैतान कैद हो जाता है, तो फिर गुनाह कैसे होता? बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आज़ाद होता है। ये जो गुनाह होता है रमज़ान में, 58-54 की वजह से होता है। लिखा कि छोटा शैतान भी कैद, बड़ा शैतान भी कैद, फिर भी गुनाह क्यों हुआ? नफ्स आज़ाद है, इसकी वजह से गुनाह हो रहा है। का नफ्स तो टूट गया रोज़ा रखने की वजह से,
फिर गुनाह क्यों हो रहा है? तो वजह लिखी कि नफ्स का असर बाकी रह गया है, इसलिए गुनाह हो रहा। आप देखेंगे भाती, लोहार की दुकान में भाती होती है, लोहा गर्म होता है, लाल सुर्ख होता है, बगल में बाल्टी होती है, उसमें पानी रखा हुआ होता है, उस लोहे को निकाला जाता है आग से, बिल्कुल लाल सुर्ख लोहा, जैसे पानी में गया छन से बोलता है। और जब पानी से कुछ देर के बाद उस लोहे को निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता है, तो लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता? 11 महीना गुनाह में गुजर गया, रमज़ान आया, असर बाकी रह गया, इसलिए रमज़ान में भी गुनाह हो रहा है। इंशाअल्लाह नफ्स को खिला पिला करके जवान करेंगे। रमज़ान में हाथ उठा दीजिए। ये देखिए आप लोग कहाँ हैं, गलत हाथ उठा रहे हैं। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले, कभी ये दबा ले। बहुत खूबसूरत जलसा 2-3 मिनट में पैगाम आ रहा है, बहुत अच्छा। कि आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? बेवकूफ़ी की वजह से। आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? बेवकूफ़ी की वजह से। रात में दूध रख दिया सहरी पीने के लिए, सहरी खाने के लिए, बिल्ली आकर के दूध पी गई। खुदा से कहता है मेरे परवरदिगार मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैंने सहरी रखा था, तूने सहरी की हिफाजत नहीं की, इसलिए मैं रोज़ा रखता ही नहीं। तो दूध बचाता, मैं तेरे रोज़े को बचाता। दूध बिल्ली उड़ा गई, तेरे रोज़े को मैं उड़ा देता। बेवकूफ़ी, रोज़ा नहीं रखता। सुन रखा था कि जैसे ही चांद देखोगे रोज़ा रखना पड़ेगा। अब नीचे सर गाड़ करके चलता है, ऊपर सर नहीं उठाता। जैसे ही पानी में पेशाब धोने के लिए आँख खोल करके पानी को देखा, चांद नज़र आ गया, का चौपट हो गया। कितना बढ़िया प्लान बनाया था कि रोज़ा नहीं रखना है, ये चांद देख लिया, पूरा महीना रोज़ा रखना पड़ेगा। बेवकूफ़ी की वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। खुद रोज़ा नहीं रखा, बच्चे ने रोज़ा रखा। 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा रोज़ा रखा। क्या कहता? बेटा रोज़ा मत रखो, कमज़ोर हो जाओगे। बेटे ने रोज़ा तोड़ दिया। अब बेटे को तो गुनाह नहीं होगा, ये बच्चा है, इसका नाम अमाल खुला ही नहीं, लेकिन गुनाह किसको होगा? इस बदनसीब बाप को होगा, इसके नाम अमाल में बच्चे का गुनाह लिखा जाए। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, बच्चा रोज़ा तोड़ दे, रोज़ा रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रख ले तो आपको कभी नहीं कहना है बेटा रोज़ा तोड़ दो। तीसरी वजह आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? गुस्ताखी, नाफरमानी की वजह से। अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता है? रोज़ा वो रखे जिसके घर में दाना नहीं, इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है। चौथी वजह आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? चालाकी, कम हिम्मती, हिम्मत हार करके बैठ गया। अगर सर्दी का रोज़ा रखता, दिन छोटा होता, रोज़ा रख लेता। गर्मी का रोज़ा है, 15-15 घंटे रोज़ा रखना पड़ेगा, मेरे बाप से नहीं होगा। हिम्मत हार करके बैठ गया। इंसाफ से बताइए, रोज़ा रखना अगर मुश्किल है, ये 10 साल का बच्चा कैसे रोज़ा रख लेता है? बच्चे ने हिम्मत किया, रोज़ा रखना आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, रोज़ा रखना मुश्किल हो गया। एक ख़ास बात बताने के लिए जा रहा हूँ। एतकाफ़ के लिए 20 रमज़ान में आदमी नहीं मिलता। ढूंढिए पूरे मोहल्ला में कि कोई एक आदमी बैठे, एक जवान नहीं मिलेगा आपको। क्यों? मोबाइल देखने की फुर्सत है उसको, नेकी कमाने की फुर्सत नहीं है। अब किसको ढूंढा जाता है? ढूंढ करके रिटायर्ड बूढ़े को लाया जाता है, जो पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा रिटायर है, उसको ला करके बैठाया जाता है कि आप तो फ्री हैं, बीड़ी पीते रहिएगा, एतकाफ़ में बैठे रहिएगा। अब उनको लाया जाता है। जो बूढ़ा अपना बोझ नहीं उठा पाता, उसको किराए में लड़के बिठाया गया है पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए। मुसलमानों ने एतकाफ़ का तमाशा कर दिया। और हमारी तरावी कितने दिन में ख़त्म हो जाती है? 10 दिन में। तरावी कितने दिन में ख़त्म हो रही है? 15 दिन में। अल्लाह का बंदा, ये तरावी ख़त्म नहीं हो रही है, कुरान ख़त्म हो रहा है। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर ख़त्म होती है, ये ख़त्म कुरान हो रहा है।
20 रमज़ान से पहले छुट्टी हो गई, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है, बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। रात आई शबे कदर की 21वीं को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को, 29वीं को, और ये बदनसीब अपने दामन को नेकी से भर नहीं सका। धोबी के गड्ढे से बदतर रहा, न इधर का रहा न उधर का। एक ख़ास बात, रमज़ान में तरावी के लिए कमेटी बैठती है, प्लान होता है, ऐसा हाफिज़ चाहिए जो रेला हाफिज़ हो, रेला, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, राजधानी हो, शताब्दी हो, तमाम अंधों में काना राजा एक हाफिज़ आ गया। उसने कहा आप लोग तरावी सुनना चाहते हैं? कहा हाँ। कहा कितने दिन में सुनना चाहते हैं? आप कितने दिन में सुना सकते? कहा एक दिन में आप हमारे पीछे आंख बंद कीजिए, हम आपको सीधा दिल्ली पहुंचा दें। बोला नहीं बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म कीजिए। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन आया तो ऐलान किया मुबारक हो तरावी ख़त्म। एक आदमी पीछे तरावी सुन रहा था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा पूरा कुरान पढ़ दिया, सूरह यासीन नहीं आई, ज़रूर घोटाला किया, यालमुन तालमुन करके दिल्ली पहुँचाया। कहा हाफिज़ साहब बुरा मत मानिएगा, आप लगता है घोटाला किए हैं, आपने यालमुन तालमुन करके कुरान ख़त्म किया है, सूरह यासीन तो नहीं आई। तो ये समझ गया मेरी चोरी पकड़ी गई, अब ये निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। ये कहता आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है, मुर्दा पर पढ़ी जाती है। अगर मैं खड़े खड़े पढ़ देता, आप लोग खड़े खड़े होते तो सब लोग घोलट जाते, सबका जनाजा उड़ जाता, इसलिए छोड़ दिया था। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उम्बलोस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 300 जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। ख़त्म तरावी में ज़्यादा होंगे, सूरह तरावी में कम होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हाथ उठाने वाले कहाँ हैं? ये ससुराल में है कि पिंडाल में है? ज़रा इंसाफ कीजिए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी कोताही रमज़ान के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल आपका जलसा निकलना, आपने मेरा इतना दिल खुश कर दिया कि आपको दिल से मैं दुआ दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह आपके जवान बेटे को जायज़ रोज़गार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा दूसरा नमूना। रमज़ान के महीने में हम लोग रोज़ा रखते हैं, भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, और कब तक रहते हैं? जब तक सूरज डूब न जाए। और जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको गरीब पर रहम आए कि भूखा आदमी कैसा लाचार होता है, प्यासा आदमी कितना बेबस होता है। हमने रोज़ा रखा, सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहे, प्यासे रहे, और गरीबों पर हमें रहम नहीं आया, हमारा रोज़ा बेअसर हो गया। और जानते हैं हम फितरा कब निकालते हैं? सीधे ईद के चांद में फितरा निकालते हैं। अगर गरीबों पर रहम आता तो आप पहले फितरा निकालते हैं। और फितरा में आप क्या दे रहे हैं? साड़ी दे रहे हैं, लुंगी दे रहे हैं, गमछा दे रहे हैं। अगर आप गरीबों पर रहम खाते तो आपको पैसा देना था, पैसा देते, पैसा में 50 ज़रूरत पूरी हो जाती है। लुंगी से दवाई का मसला हल नहीं होता, गमछा से भूख और प्यास का मसला हल नहीं होता। अगर आप गरीबों पर मेहरबान होते तो जिस दिन आपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा था, उसी दिन आपको फितरा निकाल देना था। गरीब को आप आज रमज़ान पर नवाजते तो अल्लाह आपको साल भर नवाजता। गरीब पर अगर आप मेहरबान रमज़ान में होते तो ज़िंदगी भर खुदा आप पर मेहरबान होता। जानते हैं ये माल क्यों नहीं निकलता? गरीबों के लिए, बच्चों के लिए हम हर फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों के लिए पैसा क्यों नहीं निकलता? जानते हैं
इसकी वजह यह है, हमको पैसे से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, बीवी बाल बच्चे से मोहब्बत है, और हम कंजर और कंजूस और मक्खी चूस हो चुके। इसलिए गरीबों के लिए हाथ जेब में तो जाता है, लेकिन जेब से पैसा लेकर के बाहर नहीं निकलता। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। फ़कीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास ये रुपया पैसा है। आपने देखा झोली भर दी गई, मस्जिद का ताबुन था, झोली भर दी गई। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखे, आपको भी इस मस्जिद से महरूम ना फरमाए। ये पैसा अमीर के पास होता है। और गरीब के पास कौन सी दौलत होती है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, आप गरीब को कभी उंगली नहीं दिखाएंगे, गरीब पर आप मेहरबान हो। गरीब के पास जो दौलत होती है वो अमीर के पास भी नहीं होती। अल्लाह ताला जब गरीब को बुलाएगा क़यामत में तो बोलेगा मैं तुमको जन्नत में भेज रहा हूँ। लेकिन एक सवाल का जवाब दो, दुनिया में जब तुम भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था? दुनिया में जब तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था तो कौन पहनाता था? वो गरीब बोलेगा एक मालदार था, मेरा पड़ोसी था, मेरा भाई था, मुझे भूखा नहीं रखता था, खाना खिला देता था, मुझे नंगा नहीं रखता था, कपड़ा पहना देता था। अल्लाह फरमाएगा ओ गरीब, मैं तुमको जन्नत भेज रहा हूँ, अकेले मत जाओ, उस अमीर को भी साथ में लेकर के जन्नत में जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है, खुद जन्नत में जाएगा, अमीर को जन्नत में लेकर के जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, ज़िंदगी भर ये बात आपको काम आएगी। कोई अगर आपके यहाँ आ जाए रमज़ान में मांगने के लिए, तो देना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना है तो माफ़ी मांग लीजिएगा, ताना मत मारिएगा। बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। एक आदमी खाना खा रहा था, बीवी बगल में थी, पानी पिला रही थी, साइल आया तो शौहर ने कहा ऐसा करो, ये खाना ले जाओ, वो जो बाहर खड़ा साइल है उसको दे दो। वो औरत जो खाना लेकर के गई हंसती हुई, वहाँ से जब वापस आई तो रोती हुई आई। तो शौहर ने कहा अल्लाह के बंदी, हंसती हुई गई, रोती हुई आई, क्या वजह है? कहा वो जो भिखारी था वो मेरा पहला शौहर था, मेरे दरवाजे पर खड़ा था। कहा कि वो भिखारी कैसे हो गया? कहा बहुत बड़ा अमीर था, बहुत पैसे वाला था, गद्दी और सद्दी वाले था, दस्तरखान पर बैठा हुआ था, साइल आ गया, जूते से खबर ली, उस साइल को रोला करके भेजा, उसकी आह लग गई, सारी दौलत बेकार हो गई, भीख का कटोरा हाथ में आ गया। अब इस शौहर ने कहा कि वो साइल जिसको जूता मारा था तुम्हें पता है कौन है? वो मैं था। अल्लाह ने उसकी दौलत का मुझको मालिक बना दिया, उसकी औरत का मालिक बना दिया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, गरीब को अब ताना नहीं मारेंगे, देना है दे दीजिए, नहीं देना है माफ़ी मांग लेना। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बचाएंगे ज़्यादा, खर्च करेंगे कम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। दूसरा पैगाम निकल गया। अब एक तीसरा पैगाम, इसको ध्यान से सुनिएगा, सामने रमज़ान है और आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप हमारे लिए ज़िंदगी भर दुआ कीजिएगा। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 20 रमज़ान के बाद औरत को भी आप देखेंगे बाज़ार में, मर्द को भी देखेंगे बाज़ार में, बच्चों को भी देखेंगे आप बाज़ार में। किसके लिए? कपड़ा खरीदने के लिए। एटीएम साफ, जेब खाली, फरमाइश अभी तक पूरी नहीं हुई, औकात से ज़्यादा टूट करके कपड़ा खरीद रहे हैं, जबकि कपड़ा से संदूक भरा हुआ है। बच्चे का कपड़ा अलग, बीवी का कपड़ा अलग। क्या बोलेंगे? ये बच्चे मानते नहीं,
अरे अल्लाह का बंदा, मानते नहीं है तो कौन कहता है मनवाने के लिए? जेब को देख करके ना कपड़ा खरीदेंगे आप, दूसरे को देख करके कपड़ा खरीदेंगे? आपका तो सब कुछ निकल जाएगा। हम कपड़ा खरीद रहे हैं क्यों? दूसरे को दिखाने के लिए। हम कपड़ा खरीद रहे हैं दूसरे को देख करके, अपनी जेब देख ही नहीं रहे। अरे अल्लाह का बंदा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, थोड़ा पैसा है, ज़्यादा महंगा कपड़ा मत खरीदिए। ज़्यादा पैसा है, महंगा कपड़ा खरीदिए, चल जाएगा। थोड़ा पैसा है, ज़्यादा कपड़ा मत खरीदिए, महंगा कपड़ा खरीदिए नहीं। और जितना पैसा है उतने ही का कपड़ा खरीदिए, कर्जा मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, वरना पागल होना पड़ेगा। ईमान का सौदा करना पड़ेगा। ईमान भी जा सकता है, आबरू भी जा सकती है। मैं बता रहा हूँ, ये पैसा है आपके पास तो आपकी कमर है, अगर ये पैसा निकल गया तो आपकी कमर टूट जाएगी। ये पैसा आपके पास है तो आपका दीन ईमान है, अगर ये पैसा चला जाएगा तो दीन ईमान का भी भरोसा नहीं है, वो भी चला जाएगा। बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा हुजूर इंसाफ से बताओ, मेरी जो शादी कराए हो कितना पैसा खर्च हुआ था? तो बाप की आंख से आंसू निकल गए। कहा, बेटी इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, उधार लेना पड़ा, कर्जा करना पड़ा। और तू जवान हो गई, तेरा बेटा जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब्र में पैर लटक गए, अभी तक कर्जा चुका नहीं सका हूँ। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च कीजिए। दूसरे को देख करके कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। गलती मत कीजिएगा, वरना पागल हो सकते हैं आप, आपका ईमान जा सकता है और रात दिन आपके घर में झगड़ा होता है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक साइल आया, एक आदमी से बोला 10 रुपया दे दीजिए, दे दिया। दूसरे से कहा 10 रुपया दीजिए, दे दिया। ये तीसरे आदमी जो बैठे हुए थे मुड़ी गोद करके, इससे कहा कि 1000 रुपया दीजिए। ये आदमी कहता है सो करके उठा, भी बहुत दूर चला गया था, इसकी ससुराल है नहीं, लेकिन ये ससुराल के ख्याल में था, बहुत दूर चला गया था। इसको मैंने जगाया तो साइल ने इससे कहा कि हमको 500 रुपया दीजिए, इससे 10 रुपया, इससे 10 रुपया और इससे 500 रुपया। तो ये आदमी पूछता है, यार हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? इससे तो 10 रुपया लिया है, इससे 10 रुपया लिया है, हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? तो कहा कि तुम पानी की तरह पैसा उड़ा रहे हो, बहा रहे हो, तुमसे जो कुछ मिलेगा आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। ये हिसाब से पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए इससे 10 रुपया लिया, आज भी मिलेगा, ज़िंदगी भर मिलेगा। इंशाअल्लाह फरमाइश पूरी करेंगे, जेब को नहीं देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोड़ी। फिर एक बार हाथ उठाइए, जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करेंगे, थोड़ा होगा थोड़ा खर्च करेंगे, ज़्यादा होगा ज़्यादा खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो अजब लोग थे जान क्या लोग थे, वो अजब लोग थे जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, वो अजब लोग थे जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं जान क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं जान क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। एक हम लोग हैं जान क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ रमज़ान के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे तक पहुँच रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे रमज़ान को, हमारी तरावी को अल्लाह कबूल फरमाए। रमज़ान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमज़ान आया सुधर गया, रमज़ान के बाद फिर बिगड़ गया। क्या मतलब हुआ भाई? जहाँ था वहीं पहुँच गया। रमज़ान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, रमज़ान आया नमाजी बन गया। जैसे ही रमज़ान रुखसत हो गया, मुसल्ला समेट लिया, सर की टोपी जेब में रख लिया। जानते हैं क्यों? रमज़ान कबूल ही नहीं हुआ।
रमज़ान किसका कबूल होता है? जो हालत पहले थी उससे बेहतर हो जाए। नमाज पढ़ रहा था, बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक मिले, इसका मतलब साफ है तौफीक ख़त्म हो गई, हालत वही है, इसका मतलब है रमज़ान कबूल नहीं हुआ। सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह हमारी नीयत रहेगी ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, ज़िंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा एक औरत थी, कुरान में है एक औरत है, वो धागा मांगती थी। इस बस्ती में धागा मांगा, उस बस्ती में गई धागा मांग ली। अब वो करती क्या थी? धागा का कांटा से कपड़ा बुनती थी। कुरान में कांटा से कपड़ा बुनती थी। जब कपड़ा तैयार हो जाता था शाम के टाइम में, तो एक धागे को खींचती थी, उखेर कर बिखेर करके रख देती थी। जहाँ धागा वहीं पहुँच गया, कपड़ा ख़त्म हो गया, सारी मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक की बर्बाद हो गई। ठीक यही मुसलमान का हाल है, उस पागल औरत की तरह जो दूसरे से कपड़ा भीख मांगा, उससे कपड़ा बुन करके तैयार किया, अभी कपड़ा तैयार नहीं हुआ कि धागे खींच लिए, वो धागा ही धागा रहा, कपड़ा नहीं रहा। कुरान में एक जगह है, एक कौम है, रात में सफ़र किया। हमारा बेटा जाता है पंजाब, पंजाब से घर आता, तो ट्रेन में बैठता है, इधर घर में फ़ोन करता है कि अम्मा मैं सुबह को पहुंच रहा हूं, रात में बैठ गया हूं ट्रेन में। तो माँ इंतज़ार करती है, सोती नहीं है। बाप इंतज़ार करते हैं, सोते नहीं है। बीमार माँ बीमारी भूल जाती है, बूढ़ा बाप बुढ़ापे को भूल जाता है। दरवाजे पर खड़ा है बेटे के इंतज़ार में, बेटा पहुंच गया, लेकिन रात में चला बेटा, घर में पहुंचा ही नहीं। अब माँ भी परेशान कि बेटा है तो कहाँ। रात भर सफ़र किया, फिर वहीं पंजाब, रात भर सफ़र किया बिहार के लिए, फिर पंजाब, रात भर सफ़र किया, फिर वहीं। क्यों? अल्लाह का नाफरमान था। उसने कहा मैं घर पहुंचूंगा, माँ को बता दिया हूँ। अल्लाह ने कहा तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा, ये ज़मीन मेरी है, कदम तुम्हारा है, हम ज़मीन को लपेट देंगे, तुम जहाँ से चले थे वहीं पहुंचा देंगे। ठीक यही मुसलमानों का हाल है। रमज़ान से पहले सुधर गए, टोपी सर पर रख लिया, रमज़ान गया सब कुछ रुखसत हो गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी कुरान में है कि दीवार को चाटता है याजूज माजूज, किससे? ज़बान से। वो दीवार पतली होती रहती है, पतली होती रहती है, पतली होती रहती है। अब टूटने वाली होती है तो क्या कहता? कल कर लेंगे, आज छोड़ दो कल कर लेंगे। इंशाअल्लाह नहीं बोला, वो दीवार फिर मोटी हो जाती है। यही हाल मुसलमान का है। रमज़ान में सुधर गया, रमज़ान जाने के बाद फिर बिगड़ गया, जैसा था वैसा ही हो गया। फैसला आपके हाथ में है, बताइए इंसाफ से कि रमज़ान कबूल हुआ कि नहीं। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार हैं? रमज़ान से पहले नमाज़ पढ़ेंगे, ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटा बैल के ऊपर तिजारत करता था, इस बस्ती से उस बस्ती माल बेच करके आता था, 12 साल हो गया। तो बाप ने बेटा से कहा, रे बेटा हिसाब तो करो, कमाए कि नहीं गंवाए, नफ़ा कितना हुआ नुकसान कितना। तो बेटा ने गिनती किया, हिसाब लगा, कब्बा हुजूर 12 साल पहले जहाँ थे वहीं हैं, सूद का पैसा लेकर के कारोबार किया था, नफ़ा नहीं हुआ है, खसारा ही खसारा है। इसलिए दिल में इरादा कर लीजिए कि रमज़ान में अपनी हालत बदलेंगे तो ज़िंदगी भर हमारी हालत नहीं बदलेगी, वही हालत रहेगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नमाजी बनेंगे, ज़िंदगी भर के लिए रोज़ेदार होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आखिरी पैगाम रमज़ान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आप लोग थक गए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आपका हौसला अभी तक जवान है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, रमज़ान जब आएगा तो खूब बरकत होती है, खाना भी बेहिसाब रहता, बच जाता है, ख़त्म नहीं होता।
अब देखेंगे पैसा कहाँ से आ जाता है, आदमी सोच नहीं सकता। इंतज़ाम कहाँ से हो जाता है, आदमी सोच नहीं सकता। ये राज आपको बता रहा हूँ कहाँ से आता है। रमज़ान से पहले वो नेमत हमको खाना नसीब नहीं, और उसको बार बार हम लोग खाते हैं। वो पहनना नसीब नहीं, वो पहनने को मिल जाता है। ये रमज़ान में बरकत कहाँ से आती है, ये राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह आसमान से छप्पर फाड़ करके बरकत भेज रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नाफरमानी नहीं कर रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, उसकी बरकत है, अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे रहा है। मुसलमान जब एक साथ खड़ा हो जाता है फरमाबरदारी के लिए, इत्तिहाद के दामन को मुसलमान पकड़ लेता है, तो अल्लाह ऐसे दूध देता है आसमान को, जैसे हम गाय से दूध को दूध लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर रमज़ान से पहले भाई भाई का झगड़ा है तो ख़त्म कर लीजिए। हाथ उठाइए, भाई को माफ़ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अगर बीवी से नफ़रत है, माँ बाप से नफ़रत है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ रमज़ान से पहले उस नफ़रत को भूल जाइए, मोहब्बत करने का वादा कीजिए, इंशाल्लाह मोहब्बत करेंगे। तीसरी चीज़, आपका भाई गरीब है, आपसे हालत उसकी अच्छी नहीं है, आप रमज़ान से पहले वादा कीजिए कि उनकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह आपका रिश्ता भाई से ऐसा मजबूत होगा कि कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे की मदद करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 आदमी बैठे हुए थे चाय की दुकान में, चाय पी रहे थे। उसमें एक मुसहर बैठा हुआ था, एक डोम बैठा हुआ था, एक मुसलमान था। 3 आदमी थे बैठे हुए। ये मुसलमान कहता है डोम से कि तू मेरा भाई है, तेरे माँ बाप भी एक है, वही हमारे माँ बाप। मुसहर से कह रहा है, दलित से कह रहा है कि तुम्हारे माँ बाप एक, तू मेरा भाई भाई है। तो दोनों ने कहा, मुसहर ने और डोम ने कहा, अगर तू मेरा भाई है तो मेरा जूठा पी करके देखा। मैं चाय पी रहा हूँ, मेरा जूठा पी करके देखा। डोम ने पिया था तो मुसहर से कहा तुम मेरा जूठा पी करके दिखाओ, तो उसने पी करके दिखा दिया। अब बारी आई मुसलमान की, जूठा पीना है, दावा है कि तुम भाई हो तो साबित करो, जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है कि मैं तो पी लेता, क्या कीजिएगा, मेरा रोज़ा है, जैसे पीऊँगा मेरा रोज़ा टूट जाए। तो वो डोम कहता अगर तुम्हारा रोज़ा था तो चाय की दुकान में क्यों बैठा हुआ है, ज़रूर घोटाला है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक नौजवान गैर मुस्लिम का पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा था। एक बूढ़े ने देखा, लाठी उठाया, कहा कमबख्त कहीं के पश्चिम मेरा किबला है, काबा है, तू पश्चिम की तरफ पेशाब क्यों कर रहा है? कहा माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था, मैं गैर मुस्लिम हूँ। अगले दिन देखा कि वही बूढ़ा मुसलमान पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा है। अब ये जवान रुक गया कि ज़रा चचा से पूछेंगे, कल तो ये लाठी उठा रहे थे, आज खुद ही पश्चिम की तरफ पेशाब करा। कहा कि चचा कल मैं पेशाब कर रहा था, आप लाठी उठा रहे थे, बुरा मान रहे थे, आज आप खुद पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे हैं। तो बड़े भी ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का। जमात वाले आगे मस्जिद में, कमेटी ने रोक लिया कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात। तो जमात वाले फंस गए, अब करें तो क्या करें। 8 बताएंगे, अगर पूछने वाला 8 पढ़ता है तब तो पढ़ने देगा, अगर पूछने वाला 20 पढ़ता है तो निकाल देगा। तो उसने कहा कि अरे भाई आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, जब तक साबित नहीं करोगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया, देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों हैं। हम तो चाहे 8 रकात पढ़ेंगे चाहे 20 रकात पढ़ेंगे, पढ़ेंगे दोनों। आप उससे सवाल जवाब कीजिए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह मसलक के झगड़े से, भाई के झगड़े से, ज़मीन जायदाद के झगड़े से हम लोग अलग हो जाएंगे। भाई भाई बनकर के एक और नेक बनकर के ज़िंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से
बचा ले। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोश के साथ। बिल्कुल आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। माँ बाप से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ है ये लोग, इन लोगों का जनाजा पढ़ेंगे, ये लोग जिंदा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब से शौहर आया और बीवी से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था, पैसा रहता तो तुम्हारे लिए खरीद करके ले आता। तो बीवी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, पैसा भी बच गया, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की ज़रूरत क्या है। बीवी ने शौहर से पूछा, जब मेहमान आते हैं तो मीठी मीठी बात करते हैं आप, जब मेहमान चला जाता है तो आप लाठी से बात करते हैं। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं। जब तू बाज़ार जाती है तो बन ठन करके जाती है, बनारसी साड़ी पहन करके जाती है, और जब घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है, जैसी तू है वैसा मैं। एक औरत आई झाड़ फूँक करने वाले का, ये उल्टा चरखा चलाने वाला भी नाजिम है, झाड़ फूँक करने वाले के पास आई और कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि वो कभी हाथ ही न उठाए। ऐसी तरकीब कर दूंगा, और मुँह मांगा सिर्फ वो पैसा दे दो, ऐसी तरकीब कर दूंगा कि कभी हाथ नहीं उठाए। एक बोतल में पानी पर दम किया और कहा जब झगड़ा होने लगे तो मुंह में 2-4 घूंट लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, ज़िंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। चूँकि झाड़ फूँक करने वाले को पता था कि औरत की ज़बान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे, औरत ज़बान को काबू में रखे, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसको पता चलता है कि घर में खाना अच्छा नहीं है तो सीधे ससुराल भागता है मुर्गा खाने के लिए। सास ने समझ लिया एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, हर दिन आएगा, एक ही दिन ऐसा सबक सिखाएंगे कभी नहीं आएगा। जैसे ही ससुराल पहुंचा, सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। अल्लाह, दामाद ने ससुराल में जब खिचड़ी को देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूँ कि कैदी हूँ। अब बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया? बुढ़िया बहुत चालू है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे देते। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, मक्खी चूस थी। खोटी में छुपा करके घी को रखा था। एक शायर शेर पढ़ रहा था तो सारे लोग आकर के 10 रुपया ही देते थे, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो शायर ने खिसिया करके कहा कि आप लोग से बड़ा कंजर मैंने कहीं नहीं देखा, ये कोई भी 10 के नोट से ऊपर कोई नोट देता ही नहीं है। एक बूढ़ा खड़ा हुआ 100 का नोट लेकर के ला करके दे दिया। कहा हाजी साहब आपने आबरू रख लिया, हम तो समझ रहे थे कि सारे बखील हैं, लेकिन माशाअल्लाह आप सखियों के सखी हैं। हाजी साहब फिर भी खड़े हैं, शायर शेर पढ़ा। अब शायर ने पूछा कि चचा जान आप तो बैठ जाइए। कहा कि बैठेंगे कैसे, वो 90 रुपया वापस लेने के लिए खड़े। तो वो बुढ़िया जो कोठी में घी को छुपा करके रखा था वहाँ से निकाला, खिसिया करके जो ढक्कन खोला सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा सोग हुआ कि कौन सी गलती किया, सारा घी तो दामादी खा लेगा, दिमाग लगाया। अब बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह, ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि इसमें क्या बात है, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज़्यादा है, अपनी तरफ घी नहीं है, तो दिमाग लगाया उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये तकलीफ़ दिया है, ये दुख दिया है, ये तकलीफ़ दिया है, ये दुख दिया। दामाद सोचने लगा कि अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया है, ये तो ज़बरदस्त है, ये तो सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी का। जब आप देखेंगे रुखसती का मौका होता है तो सारे लोग रोते। जवान बेटी 18 साल की पोस पाल करके भेजा जाता है ससुराल, तो नानी दादी सब रोती है।
यहाँ तक के मगर के मच के आंसू बाराती भी बहाने लगते। मगर उस मातम के माहौल में एक आदमी हंस रहा था। छोटा बच्चा देख करके अब्बा से कहता, अब्बा हुजूर सब लोग तो रो रहे, ये समझ में आ रहा, मगर एक आदमी हंस रहा है। अब बेटा कौन हंस रहा? का दूल्हा बाबू हंस रहे, रुमाल के नीचे मुंह रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा इस्तिग़फ़ार। ये आदमी हंस रहा है, दूल्हा हंस रहा है। अब बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तो मातम का वक्त है, ये तो रुखसती का वक्त है, मातम है, मुसीबत, हम लोग रो रहे हैं, ज़िंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए आज हंस रहा है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल गई थी, शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। उसके बाद कहती है ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी औरत ने पूछा कि बेटी सबको छोड़ो, सास कैसी थी तुम्हारी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ ने कहा बेटी तेरे जवाब से मुझे अंदाज़ा हो गया कि सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, और बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी ये सास का एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का एहसान है कि इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए आखिर तक ये लोग बेदार नहीं हुए। अच्छा इंशाअल्लाह अगले साल इनको बेदार करेंगे इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया और बहुत बड़े चतुर्वेदी आपके सामने आ रहे हैं। आप इनका नया मुताला जब सुनेंगे तो ख़ुद को आप काबू में नहीं रखेंगे और बोलेंगे यार इन दोनों को याजूज माजूज को पहले क्यों बुला दिया गया, इनको पहले बुलाना था। और अब्दुल बारी साहब ज़ख्मी बहुत मशहूर शायर, और मैंने इनकी निगरानी में तकरीर करना सीखा है। वो दौर था मुझे अब याद आ रहा है कि जहाँ से हम लोगों को अररिया से उरूज हुआ, यही सब शायर हैं। इन्होंने जलसा दिया हम जैसे तिफले मकतब को, इन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। इतने बड़े शायर को आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, ये आपके दोनों मेहमान हैं। जब तक आप दोनों को सुनेंगे नहीं मेज़बानी का हक अदा नहीं होगा। हमसे कबूलियत की घड़ी में अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके वादा कीजिए, इन दोनों को जब तक सुन नहीं लेंगे, जलसा दुआ पर जब तक मुकम्मल नहीं होगा, हम लोग नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रख कर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हमारे और आपके बीच हिंदुस्तान के हाजिर अजीज बेबाक खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब।